नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अहम सवाल के बारे में। तो सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में 1 लाख की एफडी करता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर कुल कितना पैसा वापस आएगा। ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में घर करके रखता है। सो इसी वीडियो में हम सारा कैलकुलेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि क्या ये आपके लिए सही है कि नहीं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट पहले मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल ये भी आया होगा मन में कि जब बैंक में एफडी की सुविधा है तो फिर हम पोस्ट ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो बहुत ही साफ सी बात है, इन्वेस्टमेंट से पहले मन में जो सवाल आता है वो यह आता है कि पैसा आपका कहाँ सुरक्षित रहेगा। भाई, आप चाहे पोस्ट ऑफिस में करो चाहे एसबीआई में करो, सवाल हमेशा खटकता रहता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं। तो यदि आप अपने पैसे की 100% सुरक्षा चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको यह सुविधा मिलती है। इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है उसमें 100% भारत सरकार की गारंटी होती है। आप चाहे 1 लाख जमा करें, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए, आपका पैसा और आपका इंटरेस्ट बिल्कुल सुरक्षित रहता है। वहीं पे अगर हम एसबीआई की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो एसबीआई भी सुरक्षित है, लेकिन एसबीआई में जो पैसा आपका मैनेज किया जाता है वो आईसीजीसी इंश्योरेंस के तहत आपका पैसा मैनेज किया जाता है। यानी अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो बैंक सिर्फ आपको 5 लाख तक ही वापस देता है। तो मतलब अगर बैंक बंद भी हो जाए तो मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, चाहे आपकी एफडी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यानी आपने अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ने करवाई है एफडी और किसी कारणवश बैंक बंद हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। इसलिए अगर आपकी पहली प्रायोरिटी जीरो रिस्क मैक्सिमम सेफ्टी है तो पोस्ट ऑफिस एफडी सबसे सुरक्षित ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पे सुरक्षा की बात तो हो चुकी, अब बात करते हैं रिटर्न की। पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में सरकार द्वारा रिवाइज होती है। फिलहाल रेट कुछ इस तरीके से चल रहे हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति 1 साल की एफडी कराता है तो उसे 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यदि कोई 2 साल की एफडी करेगा तो 7.0% की इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल की एफडी पर 7.1% का इंटरेस्ट और 5 साल की एफडी पर 7.5% का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में आपको 1, 2, 3 और 5 साल की एफडी करने का ऑप्शन मिलते हैं। वहीं पे यदि आप कम समय के लिए एफडी करना चाहते हैं तो एसबीआई में आपको 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस मामले में यदि आप लिक्विडिटी चाहते हैं तो फिर एसबीआई आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो फिलहाल आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ जरूर सोचना चाहिए। अब चलिए हम कैलकुलेशन समझते हैं और दोनों में अंतर भी समझते हैं। पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की एफडी में जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उसके अनुसार आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, यह इंटरेस्ट रेट है वो आम नागरिकों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस पर एफडी कराता है तो उसे 6.90% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पे यदि किसी व्यक्ति ने एसबीआई पर एफडी किया है तो उसे 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अगर आप डिफरेंस देखें तो 0.65% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बाजी मार लेती है। 2 साल की एफडी यदि किसी ने पोस्ट ऑफिस पे किया तो 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एसबीआई में 6.45% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे 0.55% से पोस्ट ऑफिस आगे है। 3 साल की यदि कोई व्यक्ति एफडी करता है तो 7.10% का इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट ऑफिस में, लेकिन वहीं पे एसबीआई में 6.30% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि 0.80% से ज्यादा है पोस्ट ऑफिस। अब बात करते हैं 5 साल की एफडी। 5 साल की एफडी में पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला है 7.50% का इंटरेस्ट रेट, लेकिन वहीं पे एसबीआई पे 6.05% का। तो यहाँ पे तो आप देखोगे कि 1.45% का आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जो कि मेच्योरिटी को काफी बढ़ा देता है। हर टेन्योर में पोस्ट ऑफिस ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। ये तो बात थी आम नागरिकों की, लेकिन अब सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन में आपको एसबीआई की तरफ से 0.50% का ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर पोस्ट ऑफिस से कैलकुलेट करोगे तो पोस्ट ऑफिस सभी के लिए एक समान इंटरेस्ट रेट देता है, चाहे वो आम नागरिक हो या सीनियर सिटीजन। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर रेट में आपको एसबीआई की तरफ से 0.50% का अधिक रेट देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ओके, अब फ्लेक्सिबिलिटी सर्विस और मंथली इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप 7 दिन से लेके 10 साल तक का टर्नओवर चुनना चाहते हैं तो आप एसबीआई की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने इंटरेस्ट रेट का पे आउट मिल जाए तो आप एसबीआई की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में सुविधा नहीं है। एसबीआई ऐप से आप एफडी ओपन क्लोज कर सकते हैं, आसानी से आप उस पर लोन भी ले सकते हैं, पर अभी ऑनलाइन सुविधा पोस्ट ऑफिस में उतनी तरीके से
यूज़र फ्रेंडली नहीं है। सो एसबीआई में आपको कुछ इस तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अब वहीं पे पोस्ट ऑफिस की बात करें तो दोस्तों, यदि आप फिक्स करना चाहते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए और ज़्यादा ब्याज लेना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस सही है। ब्याज साल में एक बार कंपाउंड होकर प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाता है, तो आपको यहाँ पे हर महीने ब्याज नहीं मिलेगा। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है लेकिन यूज़र फ्रेंडली एसबीआई की तरह बिल्कुल नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब इतना सारा आपने कैलकुलेशन देख लिया, आपने सब कुछ समझ लिया, अब फाइनल क्या है? फाइनल रिकमेंडेशन ये है, अगर आपको पोस्ट ऑफिस में एफडी करानी है, अगर आप चाहते हैं कि बिना रिस्क का इन्वेस्टमेंट करना है या आप हर टेन्योर पर अच्छा ब्याज लेना चाहते हैं, आप स्टेबल और हाई रिटर्न चाहते हैं, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की एफडी बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं तो आप यदि सीनियर सिटीजन हैं तो 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेस्ट हो सकता है। आपको मंथली इंटरेस्ट अगर चाहिए तो भी आप एसबीआई तरफ जा सकते हैं, और आपको अगर ऑनलाइन की सुविधा है, आप घर बैठे ही सारा काम करना चाहते हैं, तो आप एसबीआई की तरफ जा सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस। आप सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई 1 लाख की एफडी यदि हम करते हैं तो कितना अमाउंट मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने ये कहा कि हम यहाँ पे 1 साल की इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 1 साल में पोस्ट ऑफिस ने 6.90% का रिटर्न दिया है। तो 1 लाख का कैलकुलेशन अगर हम करें तो आपको भी पता है कि क्वार्टरली हर 3 महीने में ब्याज जुड़ता है, यानी आपके प्रिंसिपल से ये ऐड हो जाता है। तो 6.90% के हिसाब से 1 साल का जो आपका ब्याज होगा वो 7,087 रुपए होने वाला है। तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो 1,07,087 रुपए होगा, जो कि आप देख पाओगे। तो दोस्तों, यह है फाइनल कैलकुलेशन। आप वैसे भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आपको मैंने प्रतिशत वैल्यू बताई है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। अब क्या एफडी पे मिलने वाले रिटर्न पे टैक्स लगेगा? तो बिल्कुल, एफडी का जो ब्याज होता है, जो ये ब्याज है, ना कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 7,087, वह टैक्सेबल होता है। लेकिन टीडीएस तभी कटेगा जब 60 साल से कम अगर आपकी एज है और आपका वार्षिक ब्याज 40,000 तक का है तो आपका टीडीएस नहीं लगेगा। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका ब्याज 50,000 तक का है तो आपका यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। तो भाई 1 लाख पर आपको एफडी पर कोई भी टीडीएस नहीं लगने वाला है या नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना चाहता है तो वह कुछ डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करके जाकर पोस्ट ऑफिस से अपना फॉर्म को भर सकता है। 2 तरीके से होता है ये, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर आपके पास आपके घर के आस-पास कोई नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है तो आप बस आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2-3 फ़ोटो ले जाकर आप एफडी वहाँ पे कर सकते हैं फिक्स, ओके? और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ई-बैंकिंग पोस्ट ऑफिस पोर्टल से घर बैठे भी एफडी खोल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने ये जान लिया होगा कि एसबीआई की एफडी बेस्ट है कि पोस्ट ऑफिस की, और 1 लाख की एफडी पर कितना रिटर्न मिलने वाला है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।